ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वट अमावस्या यानी कि वट सावित्री व्रत के बारे में। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की उन्नति व तरक्की के लिए तथा परिवार की तरक्की के लिए वट वृक्ष की पूजा आराधना करती हैं तथा व्रत धारण करती हैं। साल 2023 में वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत से पहले आपको बाल किस दिन धोने हैं, नहाए खाए के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, साथ ही वट सावित्री के पूजन में आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, पूजा वाले दिन कौन सी एक गलती है जो भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से आपका जो व्रत है वह खंडित हो जाता है। आज के दिन कौन से कार्य आपको करने हैं, कौन से नहीं करने, जो लोग व्रत नहीं रखती उन्हें क्या करना चाहिए, जो व्रत रखती है उन्हें क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, साल 2023 में वट सावित्री का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार है। व्रत के एक दिन पहले गुरुवार पड़ रहा है और अमावस्या पर या फिर किसी भी व्रत के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। तो ऐसे में महिलाएं कंफ्यूज हो रही हैं कि बाल आखिर किस दिन धोए, क्योंकि गुरुवार को तो बाल धोना नहीं है। गुरुवार को सिर में पानी डालना बिल्कुल भी वर्जित है और हमारे हिंदू धर्म में नियम है कि किसी भी व्रत के एक दिन पहले बाल धोकर स्नान किया जाता है, फिर अगले दिन व्रत धारण किया जाता है। तो वट सावित्री का जो व्रत है इस बार शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार के दिन आप बाल नहीं धो सकते, क्योंकि इस दिन अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि पर बाल धोना वर्जित है और इसके एक दिन पहले गुरुवार है। गुरुवार के दिन भी बाल नहीं धोना है। तो ऐसे में क्या कीजिएगा, जब भी कोई व्रत, सिर्फ इस बार ही नहीं आगे भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई व्रत इस प्रकार की कन्फ्यूजन उत्पन्न करे तो आप गुरुवार के दिन जल में हल्दी डालकर फिर अपने बालों को धो सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर गुरुवार को ऐसा करना आरंभ कर दें। जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है तो ऐसे में आप गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डालकर फिर अपने बालों को धोकर स्नान कर सकते हैं। फिर अगले दिन व्रत को धारण करें। तो यहाँ पर ये डाउट तो क्लियर हो गया कि बाल किस दिन धोना है आपको। अगली बात दोस्तों, वट सावित्री की पूजा जब भी आप करें तो आपका पहला प्रयास तो हमेशा यही होना चाहिए कि आप किसी वृद्ध वट वृक्ष की पूजा जाकर करें, यानी कि जो वृक्ष बहुत विशाल हो, जिसकी सालों से पूजा अर्चना की जा रही हो, परिक्रमा की जा रही हो, ऐसे वृक्ष में जाकर आपको पूजा करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि वट वृक्ष आसपास होता तो है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि वहाँ जाकर पूजा की जा सके, या फिर ऐसे स्थान पर होती है जहाँ पर आप जाकर परिक्रमा नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। तो आप क्या कीजिएगा, घर में जो भी आप पूजा इत्यादि करते हैं वो कर लीजिए, लेकिन कम से कम ऐसे किसी विशाल वट वृक्ष को जाकर आज के दिन स्पर्श अवश्य कीजिएगा और संभव हो तो एक लोटा जल इस विशाल वृक्ष में अवश्य अर्पित कीजिए। भले आप घर में जो भी पूजा इत्यादि करते हैं अवश्य कीजिए, लेकिन इसके बाद आप किसी बस विशाल वट वृक्ष को जाकर स्पर्श अवश्य कीजिए। संभव हो तो एक लोटा जल भी अवश्य चढ़ाइएगा, ठीक है। और अगर नहीं हो पाता है फिर तो वही लास्ट ऑप्शन रहता है कि आप वट वृक्ष की टहनी ले आए और इसे किसी गमले में डालकर फिर इसकी पूजा अर्चना करें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपको टहनी की पूजा करनी है तो आप एक दिन पहले ही यह टहनी लाकर रख लें। किसी भी वृक्ष की, जो भी देव वृक्ष होते हैं, पीपल वृक्ष हुआ, केले का वृक्ष हुआ या फिर आंवले का वृक्ष, वट वृक्ष, किसी भी देव वृक्ष की जिस दिन आप पूजा करते हैं उस वृक्ष की डाली को उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही पत्ते तोड़ने चाहिए। पत्ते भी अगर आपको चाहिए इस दिन, आप पहले एक दिन पहले व्यवस्था नहीं कर पाए हैं तो नीचे जो गिरे हुए पत्ते होते हैं इन्हें उठा लीजिए, फिर इसका प्रयोग कीजिए। अगली चीज़ का ध्यान रखिएगा, वट सावित्री की पूजा जब आप करते हैं तो पूजा के बाद एक वट का पत्ता आपको अपने बालों में इस लगा लेना है, या फिर आप अपने हाथों में कंगन की तरह बनाकर पहने। कहने का मतलब है कि पूजा के बाद आपके दिन भर आपके पास
आज एक वट का पत्ता अवश्य होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी धागे में बांधकर हाथ में कंगन की तरह पहन लें या फिर बालों में आप क्लिप की सहायता से इसे लगा लें। इस प्रकार से आपको वट का पत्ता दिन भर अपने पास आज के दिन रखना है। अगली चीज दोस्तों, सौभाग्य की वस्तुओं का दान आज के दिन अपने अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर कीजिएगा। पूजा सामग्रियां तो जो अपने पास आप रखती हैं पूजा के लिए वो तो रखें ही, लेकिन एक्स्ट्रा में आप संभव हो तो सिंदूर या फिर बिंदी की पत्तियां खरीद कर रख लें। महावर, चूड़ी, जितना आपके सामर्थ्य में हो एक्स्ट्रा खरीद कर रख लें। पूजा के बाद इनका दान सुहागिन महिलाओं को करें, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये कार्य कर लीजिएगा। अब जिनके पास नए वस्त्र नहीं है, नई साड़ी नहीं है, तो ऐसे में परेशान मत होइए। जरूरी नहीं है कि आप जो नए वस्त्र है पहनेंगे तो ही आपका पूजा जो है वह पूर्ण होगा। अगर नए वस्त्र हैं, ये तो किसी भी व्रत का विधान है, नए वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। अगर नहीं है तो जो पहले की कोई साड़ी है आपकी, जो आपने तीज, करवा चौथ या फिर वट सावित्री में पहले पहनी होगी, इसे आप अच्छे से धोकर साफ कर लें। फिर इस साड़ी का प्रयोग आप वट सावित्री की पूजा में कर सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं वट वृक्ष का स्पर्श करने का भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना गया है। आप इस दौरान व्रत रखें और दूर से ही वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करें। इसके बाद अगर आप चाहें तो अपने पति की पूजा अपने घर पर कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। पति के पैर आज के दिन धोए जाते हैं, पति को पंखा का हवा किया जाता है, ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन पूजा से जुड़ी हुई कोई कार्य आपको नहीं करनी है, ना ही वृक्ष की परिक्रमा लगानी है। वट सावित्री के दिन चाहे जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं जो पूजा कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, वो सबको आज के दिन सुंदर से 16 श्रृंगार कर कर तैयार होना चाहिए। सिंदूर, महावर, बिछिया, काजल, बिंदी, चूड़ियाँ, इन सभी चीज़ों को अवश्य आज के दिन धारण किए रहिएगा। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। और इस बार देखिए, शुक्रवार को वट सावित्री का व्रत पड़ रहा है। शुक्रवार को वैसे भी कहा जाता है कि गृह लक्ष्मी को, यानी कि घर की जो स्त्री है, उसे सुंदर से सज कर संवर कर रहना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो आज के दिन जो महिलाएं व्रत नहीं करती वो भी सुंदर से तैयार हो जाए, वट वृक्ष के पास जाए, विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर लें। इसके बाद आप घर में शुद्ध सात्विक भोजन लें, ऐसा भी आप कर सकती हैं। लेकिन हर सुहागिन महिलाओं को आज के दिन वट वृक्ष की पूजा परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इससे न सिर्फ सौभाग्य में वृद्धि होती है बल्कि घर परिवार में सुख शांति होती है, संतान भी दीर्घायु होते हैं। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।